हे गाइस, वेलकम बैक। प्रश्नावली 6.1 से एक्सरसाइज 6.1 जो आपका एनसीईआरटी का बुक है क्लास 10th का, उसी में से है चैप्टर 6.1 का, जो आज आपके लिए हम लेकर आए हैं। चैप्टर को पहले स्टार्ट करने से पहले यहाँ आपको समझना पड़ेगा सर्वांगसम और समरूप। यहाँ 6.1 में समरूप के बारे में पढ़ना है और क्लास 9th में सर्वांगसम पढ़ना था, लेकिन इसमें भी थोड़ा समझा देते हैं। सर्वांगसम का मतलब होता है, ये देखिए, ये क्या है, ये आपका है वृत्त। तो वृत्त में यहाँ सेंटर होता है, तो इसकी त्रिज्या अगर 3 सेंटीमीटर है ना, तो इसको भी त्रिज्या एकदम 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। 3 सेंटीमीटर, तब जाके सर्वांगसम होता है। वृत्त जो होगा सर्वांगसम होगा, यानी जितना इसकी लंबाई है, जितना इसका रेडियस है, इसका भी उतना ही होना चाहिए, तब जाके सर्वांगसम कहलाता है। यहाँ त्रिभुज में देखिए, इसमें अगर ये भुजा 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, तो इसको भी 4 होना चाहिए, इसको भी 4, इसको भी 4, तब जाके ये सर्वांगसम कहलाता है। यानी जितना इसकी लंबाई है उतना भी इसका लंबाई होना चाहिए, यानी जितना बड़ा ये है जितना बड़ा ये भी होना चाहिए, और जितना बड़ा ये है जितना बड़ा ये होना चाहिए, इसका मतलब सर्वांगसम होता है। तो ये सर्वांगसम के लिए हमने कुछ एग्जाम्पल आपके लिए लिया है। देखिए, यहाँ ये दो वृत्त है, इसे गोला भी बोल सकते हैं, दो वृत्त है, ए भी, तो जितना बड़ा ये है उतना बड़ा ए भी है। देखिए, ये अगर इसको इस पर ऐसा कर लेते हैं तो ये ढक लेता है, यानी दोनों का लंबाई बराबर है, दोनों एक तरह से हैं, तो इसे हम सर्वांगसम बोल सकते हैं। और देखिए, यहाँ त्रिभुज के लिए भी लेकर आए हैं, दो त्रिभुज है, तो जितना लंबाई, जितना भुजा इसका है, जितना भी इसका है, जितना क्षेत्रफल इसका है, जितना इसका है, देखिए दोनों एक ही है। इसको इस पर रख देंगे तो एक दूसरे को ढक लेगा, तो इसका मतलब सर्वांगसम हो गया। अब हम समरूप को समझते हैं। अब देखिए, समरूप का मतलब हुआ, इसका अगर ए हो गया, क्या हो गया, वृत्त, इसका अगर 3 सेंटीमीटर है तो इसका कितना होगा, त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर। यानी वृत्त ए भी है, लेकिन समरूप का मतलब होता है सिमिलर, यानी एक जैसा दिखना। तो ए बड़ा में है लेकिन ए छोटा में है, तो इसको हम समरूप बोलेंगे। अब ये देखिए, त्रिभुज है, तो त्रिभुज में ए बी सी, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। अब ये जो कोण है, तीनों कोण कितना होगा, 60 डिग्री का होता है ना त्रिभुज का, 60 डिग्री का कोण होता है ना त्रिभुज का, तो इसका भी 68 डिग्री का होगा, इसका भी 60 डिग्री का होगा। अगर ये 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तो इसका कितना होगा भुजा, 1.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब हो गया ये इसका समरूप है। समरूप का मतलब एक ही जैसा दिखना चाहिए, कोण बराबर होना चाहिए, और भुजा है इसके समानुपाती होना चाहिए, तो जाकर समरूप होता है। देखिए, यहाँ दिखाते हैं, एग्जाम्पल के लिए आपके लिए लाए हैं। ये देखिए, ये एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज है, दोनों देखने में एक ही तरह लग रहा है, दोनों त्रिभुज का कोण एक ही होगा दोनों का, तो ये दोनों सर्वांगसम नहीं है, क्योंकि एक बड़ा एक छोटा हो गया, लेकिन ये समरूप हो सकते हैं। यहाँ देखिए, आपके बुक में भी है, आप अपना बुक निकालिए, एनसीईआरटी का बुक टीबीसी का, समरूप आकृतियां का कुछ एग्जाम्पल दे रखा है। 6.2 है, यहाँ समरूप आकृतियां, यानी ए वृत्त है, तो ये जितना बड़ा है, जितना बड़ा ये तो नहीं है, ये छोटा है इससे, ये भी छोटा है, लेकिन देखने में एक जैसा लग रहा है, ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, तो मानी समान देखने में लगे, एक समान, उसे समरूप बोल सकते हैं। ये सब समरूप आकृतियां, ये देखिए, ये वर्ग है, ये छोटा है, ये बड़ा है, लेकिन देखने में एक जैसा लग रहा है, तो ये समरूप हो सकता है, ये भी समरूप हो सकता है, देखने में सेम लगना चाहिए, उसको समरूप बोलते हैं। तो सर्वांगसम और समरूप आप समझ गए होंगे, हमें आता है। अगर नहीं समझे होंगे तो इसको डिटेल में अगर देखना चाहते हैं, डिटेल में अगर समझना चाहते हैं, तो कमेंट में बताइए, हम आपको डिटेल में जरूर इसकी क्लास लेकर आएंगे। चलिए क्वेश्चन आते हैं 6.1 आपका क्वेश्चन है। यहाँ देखिए, प्रश्नावली 6.1, इसको मिटा के क्वेश्चन लिखते हैं आपको समझाने के लिए। दोस्तों, अब यहाँ देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। क्वेश्चन आपको देख लीजिए, अपना एनसीईआरटी बुक निकाल के, लिखा है सभी वृत्त डॉट डॉट, यानी यहाँ भरना है क्या, सर्वांगसम या समरूप होते हैं। बताइए, अभी आपको समझाया सर्वांगसम के बारे में और समरूप के बारे में, तो बताइए क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं कि समरूप होते हैं। तो सभी वृत्त एक बार फिर से समझिए। देखिए, यहाँ एक वृत्त हो गया, एक छोटा हो गया, एक छोटा हो गया, तो बताइए सभी वृत्त यानी सर्वांगसम हो सकता है नहीं। सर्वांगसम का मतलब होता है जितना बड़ा ये हो, जितना बड़ा ये हो, तो ये हो गया सर्वांगसम। लेकिन सभी वृत्त यानी यहाँ ढेर माने वृत्त बना देते हैं, तो इसका मतलब सर्वांगसम होगा नहीं होगा, समरूप हो सकता है, क्योंकि देखने में इसका एक जैसा लग रहा है, सिमिलर है ना, एक जैसा, इसलिए यह समरूप होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, समरूप। अगर आप समरूप और सर्वांगसम पर क्लास चाहिए आपको, तो आप कमेंट में बताइए, सर्वांगसम और समरूप के लिए अच्छे से एकदम परिभाषित करके आपके लिए वीडियो लाएंगे। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, सभी वर्ग होते हैं। देखिए, सभी वर्ग
होते हैं। यहाँ डॉट डॉट है, क्या होते हैं? सर्वांगसम या समरूप। यहाँ लिखा है, यही वाला चीज लिखा है, क्या होते हैं? सभी वर्ग। तो वर्ग देखिए, वर्ग इस तरह का होता है, इस तरह का वर्ग हो जाएगा ना, तो एक छोटा हम बना देते हैं। तो क्या सर्वांगसम हो सकता है? सर्वांगसम नहीं होगा, क्योंकि सर्वांगसम के लिए इतना बड़ा वर्ग चाहिए। तो क्या हो गया? समरूप हो गया। तो यहाँ समरूप लिख दीजिए, समरूप। सही साहब समझिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, तब जाके समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, पहले का क्वेश्चन नंबर 3 है, ये नहीं कि क्वेश्चन नंबर 3 है, पहला का 3। 4 क्वेश्चन दिया है। सभी त्रिभुज, सभी डॉट डॉट दे रखा है, त्रिभुज, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। इसको थोड़ा मिटाते हैं। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। देखिए यहां दे रखा है क्वेश्चन में, क्या भरना है? समद्विबाहु या समबाहु? समद्विबाहु या समबाहु लिख रखा है। तो आपको फिल करना है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी समबाहु होते हैं कि समद्विबाहु होते हैं। तो देखिए समबाहु, समबाहु का मतलब होगा, देखिए ये कितना हो गया? 60 डिग्री का कोण हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का कोण हो जाएगा। एक यहाँ त्रिभुज बनाएंगे तो ये भी 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री 60 डिग्री। तो इसका मतलब 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, इसका भी 6 6 6, तब तो समबाहु होगा। समबाहु का मतलब सारा बराबर होना चाहिए, ये भी भुजा, ये भी भुजा, ये भी भुजा, ये सब बराबर होना चाहिए, तब जाके क्या होगा? सभी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है जो समरूप हो सकते हैं, ये समरूप हो सकता है, इसीलिए यहाँ समबाहु लिख देंगे। अब देखिए अगला 4 नंबर क्वेश्चन। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज होते हैं यदि उनके संगत कोण डॉट डॉट हो तथा दूसरा क्या है? उनकी संगत भुजाएं संगत भुजाएं डॉट डॉट होती है, हो लिखा है। यहाँ क्वेश्चन में क्या भरने के लिए दिया हुआ है? बराबर, बराबर या समानुपाती। अब देखिए 4 नंबर, देखिए 1 क्वेश्चन का 4 नंबर, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि पहला उनके संगत कोण हो, भरना है यहाँ, तथा उनकी संगत भुजाएं भरना है। ऐसे तो इसमें भरने के लिए इसमें बराबर भरा जाएगा, देखिए इसका और इसका होगा समानुपाती। लेकिन आपको समझाते हैं, यहाँ बुक में भी आपको दे रखा है, अगर बुक चाहे तो निकाल के आप देख सकते हैं। देखिए आपको दिखाते हैं, आप याद कर सकते हैं ना, सेम यही लिखा हुआ है। देखिए यहाँ भुजाओं के समान संख्या वाले दो बहुभुज, देखिए यदि पहला उनके संगत कोण बराबर हो, तो यहाँ बराबर आप भर दीजिए। इनके संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती होते हैं, यहाँ समानुपाती आप भर सकते हैं, लेकिन इसको हम समझाते हैं। देखिए भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज, बहुभुज का मतलब होता है, देखिए बहुभुज में हम त्रिभुज भी ला सकते हैं, यानी अगर बहुभुज को आपको एकदम डिटेल में क्लास चाहिए तो आप कमेंट में कीजिए, आपको क्लास लेकर आ जाएंगे। बहुभुज एक त्रिभुज भी होता है। देखिए तो क्या भरना है? उनके संगत कोण क्या हो? बराबर हो। देखिए कब होगा? भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप, समरूप कब होगा? जब इसके संगत कोण, इसके संगत कोण आपस में बराबर हो। 60 डिग्री 60 डिग्री, ये भी 60, इसका भी 60 होगा, बराबर होगा, तब उनकी संगत भुजाएं यानी ए भुजा, इसकी भुजा इसके समानुपाती होगा, तब जाके क्या होगा? समरूप एक त्रिभुज होता है।
तो यहाँ त्रिभुज का हम इसलिए उदाहरण में लिए हैं क्योंकि बहुभुज एक त्रिभुज में भी आता है, और बहुभुज ये भी हो सकता है, चतुर्भुज हो सकता है, वर्ग हो सकता है, ऐसा बहुभुज में भी आता है। तो बहुभुज के लिए आपको अगर क्लास एक्स्ट्रा चाहिए तो आप कमेंट में बताइए, हम आपके लिए बहुभुज अच्छे से समझा कर लाएंगे। तो ये हमारा फाइनल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, 6.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा। अभी इसको मिटा के दूसरा क्वेश्चन लाते हैं दोस्त। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न उदाहरण दीजिए, यानी इसका भी दो उदाहरण देना है, इसका भी दो उदाहरण देना है। देखिए समरूप आकृतियां, समरूप आकृतियां हो गया, देखिए एक ये समरूप आकृतियां हो गया। त्रिभुज देखिए, एक त्रिभुज बड़ा हो गया, एक छोटा हो गया, तो ये भी समरूप हो गया। इसका कोण, इसका कोण, इसका कोण, इसका 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 त्रिभुज का 60 डिग्री का पर कोण होगा, और ये इसकी भुजा समानुपाती होगी। अब देखिए यहाँ ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हो, यानी जो समरूप नहीं हो, तो क्या एक ये ले लेते हैं वृत्त, एक त्रिभुज ले लेते हैं, तो ये कभी समरूप होगा? देखने में समान लग रहा है, ये अलग है, ये अलग है, तो ये समरूप नहीं होगा। अब एक क्या ले लेते हैं, एक त्रिभुज ले लेते हैं और एक इसको ले लेते हैं वर्ग को, तो ये समान आकृतियां हैं? नहीं है, समान नहीं है, देखने में डिफरेंट है दोनों, तो ये समरूप नहीं है और ये समरूप है। यहाँ देखिए एक बात और आपको समरूप के लिए, त्रिभुज के लिए एक बात बताते हैं आपको, यहाँ नोट के रूप में आप लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, आपको आगे काम आएगा। देखिए अगर दो समरूप त्रिभुज है इतना बड़ा और एक इतना बड़ा त्रिभुज छोटा, तो ये समरूप है। तो इसका कोण, इसका कोण, इसका कोण समरूप के लिए रूल है, इसका माने कि ये 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, इसका भी तीनों 60 डिग्री होना चाहिए। इसका जो है भुजा, इसका संगत भुजा इसके समानुपाती होना चाहिए, माने कि ये 3 है 3 है 3 है, तो ये 1.5 यानी 1.5 होना चाहिए, ये भी 1.5 होगा, 1.5 होगा। तो ये रूल होता है त्रिभुज समरूप होने के लिए। यहाँ बुक में आपको लिख रखा है उनके संगत कोण, यानी ये तीनों संगत कोण बराबर होना चाहिए, और क्या है उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती हो, यानी इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती हो, तब जाके क्या होगा, समरूप होता है त्रिभुज। तो ये आप याद रखिए। तो आइए अब 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा के। दोस्त अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक्सरसाइज 6.1 क्लियर हो जाएगा। तो इससे पहले, इस क्वेश्चन को समझने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा होगा, SUBSCRIB सब्सक्राइब, इसका मीनिंग है। तो इसको दबाने के बाद एक ऑल दिखेगा, ALL, इसको दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक, और इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, क्योंकि उन्हें भी हेल्प मिल पाएगा। इतना करने के बाद, इतना जब कर लीजिएगा सब्सक्राइब, तो अगला जब 6.2 या इसके बाद जो भी चैप्टर आएंगे हमारे चैनल पर, तो आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। समरूप देखिए 1.5 है, 1.5 है, 1.5 है, ये भी 1.5 सेंटीमीटर है, तो इसका भुजा तो इसके समानुपाती है, ये समरूप है भुजा के अनुसार। लेकिन ये देखिए कोण भी बराबर होना चाहिए, समरूप का मतलब कोण भी बराबर होना चाहिए, या भुजा इसके समानुपाती होना चाहिए। यहाँ लिख रखा है उनके संगत कोण बराबर हो, किताब निकाल के देखिए, उनके संगत कोण यानी ये और ये बराबर हो, और उनकी संगत भुजा एक ही अनुपात में समानुपाती हो। देखिए उनकी संगत भुजा एक ही अनुपात में तो समानुपाती है, ये 1.5 है तो इसका 3 है, ये 1.5 है तो इसका 3 है, तो समानुपाती इसका है, संगत भुजा है। लेकिन ये इसका मतलब है 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री नहीं होगा, ये कोण कहीं से 90 डिग्री हो नहीं सकता है, तो इसलिए ये समरूप नहीं है। समरूप का मतलब होता है, देखिए समरूप तब ऐसे होता है जब ये चतुर्भुज है, ये बराबर है, ये 90 डिग्री का है ना, इसका सारा कोण 90 डिग्री का है, और ये एक इस तरह का ही चतुर्भुज होता, और इसका भी अगर सारा कोण 90 डिग्री का होता ना, इसका भी 90 डिग्री का होता ना, और ये इसका समानुपाती होता। देखिए भुजा अगर ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है, और ये थोड़ा बड़ा बन गया है, इससे छोटा ये होना चाहिए फिगर में, तो ये 3 रहता, 3 रहता, 3 रहता, 3 रहता है। इसके भुजा इसके समानुपाती रहता है ना, इसकी संगत भुजाएं इसके समानुपाती रहता है ना, तब जाके ये क्या होता, समरूप होता, समरूप। लेकिन ये समरूप नहीं है, इसलिए लिखेंगे नहीं है, समरूप नहीं है।
समरूप नहीं है। चलिए अब क्लियर हो गया 6.1 क्लियर। अब 6.2 के लिए वेट कीजिए, अगला वीडियो जल्दी ही आएगा हमारे चैनल पर।